सभी का स्वागत है आवाज़े बाइबल में, जहां परमेश्वर का जीवित वचन आपके दिलों तक पहुंचता है। यहां हम साथ मिलकर बाइबल के अद्भुत रहस्यों को समझते हैं, उसकी आत्मिक सच्चाइयों को सुनते हैं और विश्वास, प्रेम और आशा में बढ़ते हैं। आज का यह समय आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है, तो चलिए अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं और परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, क्योंकि यहां हर शब्द, हर वचन सीधे स्वर्ग से आपके लिए है। क्या आपको पता है कि आप अपने जीवन में वही प्राप्त करते हैं जो आप सोचते और मांगते हैं? बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी प्रार्थना को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। और अगर आप इस संदेश को अंत तक सुनेंगे तो आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपका जीवन बदल जाएगा। बाइबल में मत्ती 7:7 से 8 में यीशु स्पष्ट कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। सिर्फ मुंह से मांगना काफी नहीं, दिल से विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपकी आत्मा में बोया जाता है और वही आपके जीवन में फल के रूप में उगता है। आपके विचार ही आपकी दिशा है। नीति वचन 23:7 कहता है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह है। अगर आपके विचार डर, शक और कमी से भरे हैं तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपके विचार विश्वास, आशा और परमेश्वर के वचनों से भरे हैं तो आपका जीवन भी उसी दिशा में चलेगा। एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, मेरे साथ बुरा ही होता है, और सचमुच हर महीने उसके जीवन में कोई ना कोई समस्या आ जाती। एक दिन उसने प्रार्थना में कहा, प्रभु मुझे बदल दे। और प्रभु ने कहा, अपने विचार बदलो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मांगने की सही रीति। याकूब 4:3 कहता है, तुम मांगते हो पर पाते नहीं, क्योंकि तुम गलत अभिप्राय से मांगते हो। परमेश्वर सिर्फ उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता है जो उसके वचन के अनुसार और शुद्ध मन से मांगी जाती है। 1. स्पष्ट मांगो, जैसे अंधे बारतिमैयस ने कहा, हे यीशु मैं देखना चाहता हूं। 2. विश्वास से मांगो, शक की जगह विश्वास रखो। 3. धन्यवाद के साथ मांगो, जैसे पहले से पा लिया हो। आत्मा से प्रार्थना कैसे करें? रोमियो 8:26 कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, पर आत्मा स्वयं हमारे लिए ऐसी आहें भरता है जो व्यक्त नहीं हो सकती। 1. शांति में बैठें, मन और शरीर को शांत करें। 2. पवित्र आत्मा से कहें, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को मार्ग दिखा। 3. बाइबल का एक वचन लें और उस पर ध्यान करें। 4. अपनी प्रार्थना में भाषा और भावनाएं खुली रखें, कभी शब्दों से, कभी सिर्फ आंसुओं से। सोच और विश्वास की शक्ति। मरकुस 11:24 कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारा हो जाएगा। यह परमेश्वर का नियम है। जो आप अपने मन में देखते हैं वह आपकी हकीकत बनता है। अपनी आंखें बंद करें और जो आप मांग रहे हैं उसे पहले से मिला हुआ देखें। धन्यवाद बोलें, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे दे दिया। एक बहन ने मुझे लिखा, मैं 3 साल से निसंतान थी, लेकिन मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की और हर दिन कहती, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे संतान दी। आज वह एक सुंदर बेटी की मां है। क्यों? क्योंकि उसने वही सोचा, वही मांगा और विश्वास में वही देखा जो वह पाना चाहती थी। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उनके विचार तेरे वचन से भरे हों, उनके मुंह से तेरी स्तुति निकले और उनके जीवन में तेरे चमत्कार प्रकट हों। जो भी वे विश्वास से मांगे वह तेरे नाम में उन्हें मिल जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आज का संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर बांटें, ताकि परमेश्वर का वचन और भी दिलों तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी दबाएं, ताकि आवाज ई बाइबल की हर नई आत्मिक यात्रा सबसे पहले आप तक पहुंचे।
परमेश्वर की शांति और आशीष हमेशा आपके साथ हो। आमीन।